सोचिए, दिसंबर 2025 की एक ठंडी रात तेहरान का सदियों पुराना ग्रेड बाजार अचानक दुकानें बंद होने लगी, शटरों गिरे और सैकड़ों व्यापारी सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उसी दिन ईरानी रियाल डॉलर के सामने 1.45 मिलियन तक गिर चुका था। यानी आपकी पूरी कमाई रातों रात बेकार हो गई। अगले ही दिन दाल, चावल, तेल सब कुछ 70% से ज्यादा महंगा हो गया। लोग देख रहे थे लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे। और तब गूंजा वो नारा, ना गाजा ना लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए। यह कोई फिल्म नहीं है, यह सच है। और सबसे डरावनी बात, यह पहली बार नहीं हुआ। तो सवाल यह है, ईरान बार बार इस कगार तक क्यों पहुंच जाता है? क्या वजह सिर्फ अर्थव्यवस्था है या इसके पीछे कोई और बड़ा सच छुपा है? आज ईरान सिर्फ अपने लोगों से नहीं जूझ रहा, बल्कि एक साथ तीनों मोर्चों पर लड़ रहा है। आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंदरूनी असंतोष। ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बेहद नाजुक हालत में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक 2025 में ईरान में महंगाई 42% से ज्यादा पहुंच गई। खाने पीने की चीजों की कीमतों 70% बढ़ गई। यानी जो चीजें पहले आम थी, आज वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इसी बीच ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 45% गिर गई और इसका असर सीधा पड़ा नौकरियों पर। खासकर युवाओं में बेरोजगारी बढ़कर लगभग 10% तक पहुंच गई। और जब पेट, नौकरी और भविष्य तीनों पर सवाल खड़े हो जाए तो गुस्सा लाजिम है। अब जरा इसे कागज से बाहर निकलकर जिंदगी में रख कर देखिए। आप सुबह उठता है, आपकी सैलरी वही है, लेकिन दूध, ब्रेड और तेल की कीमतें हर हफ्ते बदल रही है। अब सवाल यह न रहता कि सरकार कौन है, सवाल यह बन जाता है कि अब अगला महीना कैसे निकलेगा। 2025 के आखिर से ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इन प्रदर्शनों की खास बात यह थी कि महिलाएं और युवा सबसे आगे थे। कई जगहों पर हिजाब जलाया गया और सुप्रीम लीडर की तस्वीरें भी फूंकी गई। सरकार ने जवाब में इंटरनेट बंद किया, कड़ी कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई दर्जनों लोगों की जान गई और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दमन से नाराजगी खत्म होती है या वो अंदर ही अंदर और बढ़ती जाती है? ईरान में असली ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर ऐसी संस्थाओं को नियंत्रित करता है जो जनता द्वारा चुनी नहीं जाती। कागज पर देखे तो ईरान में चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति चुना जाता है, संसद भी होते हैं, लेकिन असली फैसले उन कमरों में लिए जाता है जहां आम आदमी की पहुंच नहीं होती। ईरान का सिस्टम ऐसा है जैसे वोट डालने का रिमोट आपके हाथ में हो, लेकिन टीवी का प्लग किसी और के पास। वजह है कि कई लोग कहते हैं आम लोगों की आवाज सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाती। और जब किसी देश में लोगों को लगने लगे कि हम बोले भी तो फर्क नहीं पड़ता, वहीं से लोकतंत्र पर भरोसा टूटने लगता है। यही टूटा भरोसा धीरे धीरे गुस्से में बदलता है और जब गुस्सा सड़कों पर उतरता है तो सत्ता उसे सिर्फ विरोध नहीं, खतरा मानने लगती है। ईरान पर अमेरिका और पश्चिम देशों के कड़े प्रतिबंध है। तेल, बैंकिंग और परमाणु कार्यक्रम सब पर दबाव। सरकार कहती है यह विदेशी साजिश है, लेकिन सवाल यह है, इस सजा की कीमत कौन चुका रहा है? नेता या वो आम लोग जिनके लिए हर दिन की जिंदगी अब एक जंग बन चुकी है? ईरान की कहानी हमें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई दिखाती है। जब महंगाई, बेरोजगारी और डर एक साथ किसी समाज को घेर लेते हैं तो विरोध सिर्फ राजनीति नहीं रह जाता, वह जरूरत बन जाता है। आज सवाल यह नहीं है कि ईरान सही है या गलत, असली सवाल यह है, क्या कोई भी देश अपनी जनता की आवाज को दबाकर लंबे समय तक स्थिर रह सकता है?